लिखना सवाल। क्षेत्रफल वाले करा दे रहे हैं, ठीक है ना, जो क्षेत्रफल पर आधारित होते हैं। लिखना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए, 50% वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी निकालना है। ट्राई करो पहले निकालने की, फिर मैं बता दूंगा, 2 टाइप से बता दूंगा। देखना, देखो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी कर लो, मान लो, पहले मानकर कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या यानी कि r, अपनी तरफ से कितना ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान ली 10 है, 10 सेमी, कितनी ही मान लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? तो क्षेत्रफल निकलेगा, क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है, यह क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, पाई और r का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 100 पाई, ठीक है ना। ये तो हो गया ये वाला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को a से दर्शा दे रहे हैं, एरिया A1, ठीक है, और r को R1 दर्शा दे रहे हैं। अब इसमें क्या कर दे रहे हैं, हम वृद्धि कर दे रहे हैं, कितने की, 50% की वृद्धि। 50% का मतलब है आधा, ठीक है, मतलब इसका आधा जितना भी है इसका आधा होता है 50%। तो R2 क्या हो जाएगा, इसका 50% मतलब 5 ही तो हो जाएगा। 10 से हम 5 बढ़ा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल ये वाला पाई r स्क्वायर, यानी A2 कर दे रहे हैं, पाई r की जगह R2 स्क्वायर, ये R1 माना है तो यहाँ पर R1 आ जाएगा। अब पाई R2 का मान कितना है, 15 है, यानी 15 का स्क्वायर। तो कितना हो जाए, 15 का वर्ग कितना होता है, 2 से 25 पाई, ठीक है। यानी कि 100 से कितना हो गया है, 100 से देखना कितना बढ़ गया, 125। पाई तो पाई है, ठीक है, 125 बढ़ा है, 125 पाई बढ़ गया है, बट्टे कितने से, जितने से निकालते हैं 100 से, 100 पाई से, ठीक है, इंटू 100। तो पाई से तो पाई कट जाएगा और 100 से ये 100 कट जाएंगे, कितने बढ़ गया, 125%। एक तरीका तो ये है, ये बेसिक तरीका है, और एक देख लो शॉर्ट वाला। तो देखो ये 50 है, सेम हो चाहे कैसा भी हो, कैसे यूज करेंगे, पहले 50 लिख लो, ये वाला सूत्र यूज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बट्टे 100, इतना ही होता है। तो दोनों R1 R2 की मान 50-50 है, दोनों बार बढ़ा है 50-50,
तो ये 50 हो जाएगा, फिर R2 का भी 50 होगा इसका, और इनका भी 50 गुणा 50 बट्टे 100 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 यानी कि 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 से 25, ये आएगा परसेंटेज में। यहाँ पर भी 125 आया था, यहाँ पर भी आया था, तो इस टाइप से कर लो किसी से। तो दोनों देख लेना कौन सा उतार लो आप। इसमें तो दिखाई दे रहा है। हो गया। एक और लिख लो इसी टाइप का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। लिखना, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, आप निकालना थोड़ा। R1 R2 वाले से ही निकाल दो। हाँ, कितना निकल आएगा। ठीक है, देखो मैं दो टाइप से बता दे रहा हूँ, जैसा समझ में आ जाए वैसा करना। मान ले रहे हैं भुजा, भुजा ए, एक वर्ग की भुजा क्या है, कितनी भी मान लो, उससे फर्क नहीं होता है, 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है ए का वर्ग, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया, यानी क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि कितने का, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब देखो ये तो A1 था, A1 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये A1 लिख देना है, A2 अब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये, 10%, यानी 100 पर 10 बढ़ रहा है, तो 10 पर कितना बढ़ेगा, 1, यानी 10 से कितना हो जा रहा है, 11। तो क्षेत्रफल क्या होगा, A2 कितना निकलेगा, एक A2 का वर्ग इसका वर्ग हो जाएगा ना,
यानी कि 11 का वर्ग हो जाएगा, और 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब देखो 100 से कितना बढ़ गया है ये, 100 से 121, यानी 21 ही तो बढ़ गया है, कितने से 100 से, इंटू 100, 21 बढ़ा है, ठीक है 21 से ऐसे करेंगे तो 100 से तो 100 कट जाएगा, कितना निकलेगा 21%। एक तो तरीका ये हो गया है ना, और एक कौन सा हो जाएगा वो R1 R2 वाला, 10 बढ़ा है प्लस फिर 10 बढ़ गया प्लस 10 इंटू 10 बट्टे 100, तो 10 और 10 ये हो गया 20 प्लस 1 0 1 0 1 0 1 बच जाएगा, कितना 21%। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं, ठीक है बिगाड़ू तो बिगाड़ दे रहा हूँ। क्षेत्रफल पर ही अलग अलग बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग बढ़ाते हैं वो वाला देख लो, एक सवाल देख लेते हैं। वो जहाँ लंबाई में कुछ बढ़ रहा हो और चौड़ाई में कुछ अलग बढ़ रहा हो, ये तो वो थे जो दोनों एक ही थे, एक ही परसेंट दिया था, जिसमें 50% बढ़ा था और इस वाले में 10% बढ़ा है, दोनों में एक ही परसेंट को दिया, तो अलग अलग दिया जाता है तो कैसे निकालते हैं देखना। लिखो, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10%, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है, तो इसके आयतन में, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं बता दूं, बता दे रहा हूं, देखो तो ये क्या, एक आयत है, लंबाई में वृद्धि 12% की हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि 10% की हो रही है, तो लंबाई मान ले रहे हैं L, लंबाई मान लो, सबको 100 मान ले रहे हैं, लंबाई है मान लो 100, सेम ही मान लो, कुछ ही मान लो, 100 यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और चौड़ाई भी मान लो 100 ही है, ठीक है, लंबाई भी 100 मान ली, चौड़ाई भी, कितना भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 10 मान लो 20 मान लो, 10-20 मानोगे तो ये पॉइंट में आएगा, इसलिए मैंने 100 मान लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल LV यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 100 इंटू 100, ठीक है, 100 और 100 का गुणा करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 जीरो ही तो है, तो एक के पीछे ये 4 जीरो लगा दिए एक के आगे, ठीक है। इसमें देखो लंबाई L1 मान ले रहा है, लंबाई 100 थी, ठीक है पहले, और ये क्या कह रहा है, आयत की लंबाई में क्या हो गई 12% बढ़ गई, 100 से 12 बढ़ गई है, तो कितना हो जाएगी 112 हो जाएगी। चौड़ाई पहले थी 100, तो चौड़ाई में कितनी 10% की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक L भी हो जाएगा, ये भी है ना, क्षेत्रफल कभी सूत्र तो बदलेगा नहीं, 112 इंटू 110, 112 और 110 का गुणा कर लो, तो ऐसा कर रहे हैं, ये जीरो होता है, जीरो तो लगा ही ले रहे हैं, ठीक है। अब 11 का गुणा करना है 112 में, तो 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 एकन 11 और 2 13, ठीक है, और हासिल 1, 11 एकन 11 और 1 12, ठीक है। अब देखो ये 10,000 से
कितना बढ़ गई, 10,000 से कितना बढ़ गई है, 12,000, ये 12,320 ही तो हो गई है, यानी कितना बढ़ रही है, 2,320 बढ़ गई है। ये कितने से बढ़ रही है ये बताना, ये बढ़ रही है 10,000 से, इससे ही तो बढ़ रही है ना, गुणा 100, क्षेत्रफल ही तो बढ़ रहा है ये, ठीक है। अब हल कर देते हैं, तो 1 2 कट गए, अब 2 0 रह गए तो 2 अंक वहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23.20, ये किस में निकलेगा, परसेंटेज में। 23 पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, शायद उसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, 23.20% बढ़ जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट से करें, वही R1 R2 से वाले से कर ले रहे हैं, ठीक है। तो R1 से लंबाई कितनी बढ़ी है, 12 प्लस चौड़ाई कितनी बढ़ रही है, 10 प्लस फिर क्या होगा, 12 गुणा 10 बट्टे 100, इतना ही तो हो जाएगा। 12 और 10 कितने हो गए, ये हो गए 22 प्लस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और अब सॉरी उससे 0 से 0 कट जाएगा। अब एक बार अंक वाला पॉइंट है ना, एक अंक बाद ही तो लग जाएगा, एक पॉइंट 2 ही तो हो जाएगा, तो वो 10 से भाग लगाएंगे। तो अब इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 0.0 भी तो कर सकते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखो पॉइंट से पहले 2 है और ये 0 है तो 2 ही रहेगा, और 1 22 में जोड़ेगा तो 23 हो जाएगा। इसे 23.2 लिख सकते हैं या 20 लिखे तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये आगे सेम आंसर है। एक ऐसा करो, ये उतार लो, फिर एक तरीका और बता दूंगा लास्ट, ठीक है। 3 तरीके बता दूंगा, जैसा पसंद है वैसा कर लेना। दिखाई दे रहा था उसमें भी। वैसे एग्जाम में तो ऐसे ही करना, ठीक है ना, इस टाइप से ही करना, क्योंकि टाइम देखो इससे करोगे तो टाइम लग जाएगा, इससे कम से कम बहुत समय बच जाएगा। और ये अगर भिन्न के टाइप में दे दी जाए तो कैसे निकालेंगे तो भी मैं बता दे रहा हूँ। एक सवाल और कराऊंगा, सॉल्यूशन। हो गया। देखो अगर फ्रैक्शन से कर रहे हैं, मतलब भिन्न तोड़कर कर रहे हैं, तो कैसा निकलेगा, एक और लिख लो इसका सॉल्यूशन, ताकि कोई ना कोई तो याद बना रहेगा और आंसर कर दोगे। अगर एग्जाम में आया तो ये वाला टाइप करना, इधर वाला, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आया तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला कठिन पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक और टाइप बता दे रहा हूँ, भिन्न के टाइप में आ जाए परसेंटेज तो कैसे तोड़ेंगे। जैसे कि 12% है, 12% को भिन्न में बदलना है हमें, ठीक है, यानी फ्रैक्शन में, तो 12/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं भिन्न में बदल देते हैं तो 100 ही तो कर देते हैं। अब 4 से कट जाएगा ना, 4 से 3 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, यानी 3/25 हो जाएगा। और वो कितना था, 10% था, 10% को भिन्न में तोड़ोगे तो 10/25
100 हो जाएगा। तो 0 से 0 यानी 1/10। यहाँ लगे ले रहे हैं पहले अनुपात में बाद में। पहले अगर 25 थी लंबाई, एल के बारे में, लंबाई के बारे में बता रहे हैं। अगर पहले 25 थी तो कितनी बड़ी है? 3। ऊपर वाला बड़ा हुआ हिस्सा आता है, ठीक है, बड़ा हुआ या घटा हुआ। तो पहले 25 थी तो 3 बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 28 हो गई, ठीक है। इसमें पहले 10 थी, ये चौड़ाई है, पहले 10 थी तो इसमें 1 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई? 11 हो गई है, ठीक है। अब यार चल रही तो रही है, हाँ। ये क्या हुआ? ये पहले 25 थी, फिर 3 बढ़ गई है, 25 से 3 हो गई, 28 हो गई है। ये 10 थी पहले, तो 1 बढ़ गई है यानी कि 11 हो गई है। तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, यानी एरिया क्या निकलेगा दोनों का? इसका मतलब इसमें गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया, तो इसका हो जाएगा 2 से 50 हो जाएगा अनुपात। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 का गुणा करेंगे तो 2 और 8 है, तो 2 और 8 लिख लो, ठीक है। और दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 8 कितना होगा? 10। 10 का 0, लेकिन 10 का पॉइंट 1 आंसर आ जाएगा ना, वो 1 आगे आ जाएगा ना, तो ये 2 की जगह 3 आ जाएगा, 308 हो जाएगा। अब देखो कितना बढ़ रही है यहाँ से। अगर 300 ही होती और ये 250 होती तो 50 ही तो बढ़ती। 8 और ज़्यादा तो कितनी वो हो गई? 58 ही तो बढ़ गई, 58 बढ़ गई। कितने से बढ़ी है ये? 2 से 50 से, इंटू 100। अब करो, काटें इसको, 0 से 0, 5 से भाग लगा लेंगे। देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 2 बार, तो 58 का दूना होता है 116, है ना। 116 ही हो जाएगा, बट्टे कितना? 5, भाग लगाना है 5 से, तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 16 हो गए, 5 दिए 15 पॉइंट, फिर 1 बचेगा और 5 दूनी 10 पॉइंट, वो लगा लो। और ये परसेंटेज इतना ही तो आया था, 23.20। ये उतार लो, फिर उसके बाद बिगाड़ दो। मतलब अगर फ्रैक्शन में आए ये 12% या वो ना दिए, कुछ भिन्न के टाइप में दे दिया, तो कैसे करोगे, इसलिए बता दिया मैंने। अब आयतन वाले और कर लें इसके बाद, ठीक है। थोड़ा और 1-2 सवाल और कर ले रहे हैं, बनने की वीडियो की नहीं। एक उससे बना कर हो गया। सवाल बिगाड़ दूँ जब तक। हो गया। ये तो क्षेत्रफल वाले थे, आयतन वाले और देख लो। लिखना
यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? ठीक है, तो निकालेंगे। देखो मैं ही निकाल दे रहा हूँ, चलो ठीक है। देखो घन की भुजा मान ले रहे हैं, भुजा ए है, मान ले रहे हैं 10 है भुजा, ठीक है, 10 मान ले रहे हैं, 10 सेमी है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम V से दर्शा दे रहा है। घन का आयतन होता है भुजा का Q, यानी भुजा का वो घन कर देते हैं, यानी कि ये कितना है? 10 का Q, इसका मतलब होता है 10 का 3 बार गुणा, 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, अब इधर की साइड में चलना, A1 यानी इसका 10% बढ़ा रहा है ना, 100 पर 10% का मान होता है 10 रुपये, या 100 रुपये का हो तो 10 पर कितना हो जाएगा? 1। तो 10 से कितना हो रही है? 11, 1 बढ़ जा रही है यानी 11 हो रही है। तो वॉल्यूम कितना निकलेगा? आयतन, यानी इसका क्यू हो जाएगा 11 का क्यू, 11 का क्यू कितना हो जाता है? 1331। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना बढ़ रहा है ये आयतन? 1000 से 1331 हो रहा है, तो 331 ही तो बढ़ रहा है। कितने से? 1000 से इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 जीरो बचा है तो 1 अंक का पॉइंट लग जाएगा, यानी 33.1%। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा वही R1 R2 वाला यूज कर सकते हैं, यानी इसको लेकर यूज कितने बार करेंगे? 3 बार। ठीक है, तो पहले इन दोनों का निकाल ले रहे हैं, 2 वाला, तो कैसे हो जाएगा? 2 से निकालेंगे 10 प्लस ये वाला 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 और 10 हो गया 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21%। यानी कि इसको जब हल कर लिया तो कितना आया? 21%। अब क्या क्या यूज करना है? एक 21% और एक 10%, तो 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बट्टे 100। 21 और 10 कितने होते हैं? 31 प्लस पॉइंट से वो जीरो से जीरो हट जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा ना, इन 2 पॉइंट 1 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33.1%। ये पहले उतारो, एक तरीका और बता दूंगा, ठीक है। सही हो गया।
हो गया। देखो एक तरीका और देख लो, इसमें कितना बड़ा है, 10% ही तो बड़ा है। 10% को भिन्न में तोड़ लेना, 10% बड़ा है। 10% को भिन्न में तोड़ेंगे तो 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 यानी 1/10 हो जाएगा। तो ये कर लो पहले और बाद में। 10% की वैल्यू है 1/10, यानी पहले अगर 10 हो तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। फिर दोबारा वॉल्यूम में 3 बार करना पड़ता है, ठीक है ना, आयतन में 3 बार यूज करना पड़ता है। फिर 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर 10 से कितना हो जाएगा 11। तो अब इन्हें में गुणा कर देंगे, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, इधर गुणा करेंगे तो 11 का क्यूब यानी कि 1331। अब ये कितना बढ़ रहा है 300, वही पढ़ रहा है ना 331, कितने से बढ़ रहा है 1000 से, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, एक अंक बाद है, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना है 33.1%। ठीक है, बस ये उतार लो।